हेलो एवरीबॉडी, BITI पटना में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पर जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चलते हैं। जो हम लोग का चैप्टर है आज का वो स्काफोल्ड है। स्काफोल्ड मीन्स होता है भाड़ा या मचान, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाड़ा या मचान। ये अक्सर पहले समझ लेते हैं हम लोग, ये कहते किसको है। आप लोग हर जगह देखे होंगे आजकल जो ब्रिजेस वगैरह का काम होता है, मेट्रो वगैरह का जो काम चल रहा है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले ये चलता था बम्बू का, जो बांस का बनाया जाता था। अभी हर जगह मैकेनिकल स्काफोल्ड जो लोहे का पाइप होता है वो उससे बना रहता है और हर जगह यूज होते हुए आप कॉमन इसको देखेंगे, रोड पर जो हो या कंस्ट्रक्शन वर्क हो, बिल्डिंग प्लांट इंडस्ट्रीज में ये हर जगह आपको नजर आ जाएगा। आइए देखते हैं स्काफोल्ड का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। स्काफोल्ड इज डिफाइंड एज, स्काफोल्ड को जो है परिभाषित करते हैं टेम्पोररी एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म। कुछ समय के लिए लगाने और निकालने वाला जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसी को स्काफोल्ड कहते हैं। क्योंकि जैसे ही काम खत्म हो जाता है आप देखते होंगे उसको फिर हटा लेते हैं, इसलिए इसको टेम्पोररी एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। यूज टू सपोर्ट वर्कर एंड मटेरियल, जो किसके सपोर्ट के लिए होता है, वर्कर के लिए और मटेरियल के लिए। कहाँ होता है ये, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क, कंस्ट्रक्शन के काम में और मेंटेनेंस के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्काफोल्ड का डिफिनेशन है, परिभाषा हुआ। आइए अब चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्काफोल्ड में इसका क्या क्या चीज से मिलकर ये जो बनता है। फुटिंग्स जो पैर रखने वाला होता है, स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, लैडर्स मतलब सीढ़ी होता है, पुटलॉक्स और ब्रासिंग से जो है इसमें जो यूज किया जाता है इस्तेमाल पार्ट्स वो हुआ। ब्रासिंग्स, फिटिंग्स, बढ़िया फिटिंग्स होना चाहिए। टाइज के आकार का हो जाता है जब ये बनता है तो उसका जो पार्ट्स लगाया जाता है। एक प्लेटफॉर्म रहता है जहां पे लोग खड़ा होकर काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये इसमें गार्ड रेल्स, मिड रेल्स और टो बोर्ड। आपने देखा होगा जब भी छत ढलाई होता है तो छत ढलाई होने के बाद रेलिंग लगाया जाता है। उस रेलिंग का काम क्या रहता है कि कोई उससे छत से बाहर गिर नहीं जाए। जस्ट लाइक सेम वही ये सभी भी जो गार्ड रेल्स है, मिड रेल्स है, टो बोर्ड, सेम वही चीज है कि ये लगाने का तात्पर्य ये होता है कि उससे बाहर कोई गिर नहीं जाए, मटेरियल नहीं गिर जाए, वर्कर नहीं गिर जाए, कर्मचारी नहीं गिर जाए, है ना। टाइप्स ऑफ स्काफोल्ड में क्या है, पुटलॉक स्काफोल्ड, मोबाइल स्काफोल्ड, ट्रस आउट स्काफोल्ड, स्लंग स्काफोल्ड, सस्पेंडेड स्काफोल्ड और मैकेनिकल स्काफोल्ड। हम लोग जिस टॉपिक पे भी बात कर रहे हैं या पढ़ाई चल रहा है अभी वो मैकेनिकल स्काफोल्ड है। मैकेनिकल स्काफोल्ड का हर जगह यूज होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि 80% जो आजकल स्काफोल्ड यूज हो रहा है वो मैकेनिकल स्काफोल्ड यूज हो रहा है। आइए इसके हजार्ड्स पे, इसका क्या क्या, स्काफोल्ड के क्या क्या जोखिम है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कोलैप्स ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, कोलैप्स मीन्स होता है ढहना, जो ढह जाए उसी को कोलैप्स बोलते हैं। ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, सभी संरचना का ढहना। फॉल्टी मटेरियल्स, जो भी स्काफोल्ड में मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो फॉल्टी है यानी दोषपूर्ण है, खराब है। ओवरलोडिंग ऑन द स्काफोल्ड, स्काफोल्ड पर अतिभार, जैसे कैपेसिटी है 20 आदमी चढ़ने का उस पर 40 आदमी चढ़ गया, कैपेसिटी है 40 आदमी चढ़ने का उस पर 60, 70, 80 आदमी चढ़ गया, तो कह सकते हैं कि अतिभार, जो ज्यादा वजन से ज्यादा जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग चढ़ गए। वर्किंग विदाउट पीपी, बिना पीपी के कार्य करना स्काफोल्डिंग पर। इनएडुकेट लैडर, एडुकेट मीन्स होता है पर्याप्त, तो इनएडुकेट होगा और पर्याप्त सीढ़ी, यानी चढ़ने का जो स्काफोल्ड पर जो प्रोसेस है वो सही तरीके से नहीं है, जिसपे लोग चढ़ने के दौरान गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है उनका, तो इसलिए अपर्याप्त सीढ़ी है। अब इसके प्रिकॉशंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्काफोल्ड का जो प्रिकॉशंस है वो क्या क्या है। इट जो है ये स्काफोल्ड के लिए यूज किया गया है। इट शुड बी मेड अप ऑफ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये स्काफोल्ड जो है वो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। वेट एंड स्लिपरी, भीगा हुआ और फिसलने वाली स्थिति में जो स्काफोल्ड होता है, कह रहा है ऑन स्काफोल्ड मस्ट बी करेक्टेड एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो उसको बदल दे, नहीं तो क्या होगा, फिसलने का चांसेस रहेगा। जब फिसलेगा तो नाक, मुंह, गर्दन, सर ये सब पर कहीं पे भी वो इंजरी उसको हो सकता है। मिनिमम पीपी मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मींस होता है व्यक्ति, यानी जो काम करने वाले व्यक्ति हैं। वर्किंग ऑन द स्काफोल्ड, मिनिमम पीपी, कम से कम पीपी जरूर से प्रोवाइड करना है। ऐसे हम और आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो वर्किंग ऑन हाइट पर काम चलता है वहां पे सेफ्टी हार्नेस यानी सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मिनिमम पीपी मस्ट बी प्रोवाइडेड, जो कम से कम पीपी है वो जरूर से प्रोवाइड किया जाना चाहिए जो व्यक्ति ऊपर स्काफोल्ड पर काम कर रहा है। स्क्रीन मस्ट बी इंस्टॉल बिटवीन द टो बोर्ड एंड गार्ड रेल्स, स्क्रीन मींस बहुत सारा वर्ड इज मीनिंग होता है। सिनेमा हॉल का पर्दा को भी स्क्रीन बोलते हैं। और यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है वो एक ओटा मतलब कहने का तात्पर्य यह है स्क्रीन मस्ट बी इंस्टॉल, टो बोर्ड और गार्ड रेल के बीच में एक लोहे का प्लेट लगाया जाता है जो ओटा के सेंस में यूज किया जाता है। ए सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस, एक्सेस मीन्स पहुंच होता है, एक सुरक्षित पहुंच का मतलब है कि टू द वर्किंग डेक मस्ट बी, जो काम करने वाला डेक है वो जरूर से दिया जाना चाहिए।
5वें नंबर पे कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग फ्रॉम द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स मस्ट नेवर बी इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब होता है आपस में बदलना। आप ये जान रहे हैं कि किसी भी कंपनी में स्कैफोल्ड का तो एक ही जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट्स रहेगा नहीं, जो भी उसका साइज है पाइप का, एल हो, स्मॉल हो या मीडियम हो, या और भी जो भी सामान उसमें पार्ट्स में लगता है। जस्ट लाइक इसको आप एग्जांपल इस तरह से समझ सकते हैं कि नोकिया के मोबाइल में सैमसंग का बैटरी लगा देना। अगर किस्मत अच्छी रही तो काम करा, लेकिन बाद में वो खराब होने का चांसेस हो या काम ही नहीं करे, वर्किंग कंडीशन में ही नहीं रहे, या ब्लास्ट भी हो सकता है। तो सेम वैसा ही है कि उसका पार्ट्स कोई और है, किसी और स्कैफोल्ड का पार्ट्स था उसमें लग गया है। तो कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग फ्रॉम द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर मस्ट नेवर बी इंटरचेंज। आपस में वो बदलना नहीं चाहिए जो भी कंपोनेंट्स है स्कैफोल्डिंग का। 6ठे नंबर में है फुटिंग मस्ट बी ऑन सॉलिड ऑन लेवल ग्राउंड। जो जहां पर स्कैफोल्ड लगाते हैं अगर वो गीला हो या फिर उबड़ खाबड़ हो या पथरीला जगह हो जहां पर सही से नहीं लगे स्कैफोल्ड, तो वही कह रहा है कि जो भी फुटिंग जो है स्कैफोल्ड जहां पर लगाया जा रहा है वो जगह सही होना चाहिए। स्कैफोल्ड एक प्लैंकिंग मतलब चबूतरा होता है। मस्ट बी इंस्पेक्टेड ऑन ए पीरियोडिक बेसिस, मींस होता है समय समय पर, टाइम टू टाइम भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कह रहा है स्कैफोल्ड का जो चबूतरा है वो जरूर से जांचा जाना चाहिए समय समय पर, टाइम टू टाइम। 8वें नंबर पॉइंट में आते हैं गार्ड रेल्स, मिड रेल्स एंड टो बोर्ड मस्ट बी इंस्टॉल्ड एंड ऑल ओपन साइड्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्कैफोल्ड के जो चारों तरफ के खुले हुए जगह हैं वो जरूर से घेराबंदी किया जाना चाहिए, घेरा हुआ होना चाहिए गार्ड रेल से, मिड रेल से और टो बोर्ड से। 9वें नंबर पॉइंट में कह रहा है कि गार्ड रेल्स मस्ट बी बिटवीन 36 टू 42 इंचेस हाई विद रेल सपोर्ट। रेल्स गार्ड रेल की ऊंचाई कितना, ऊंचाई के बारे में यहाँ बता रहा है कि गार्ड रेल की ऊंचाई 36 से 42 इंचेस ऊंचा होना चाहिए रेल सपोर्ट के साथ। उसके बाद 10वें नंबर में पॉइंट में क्या बता रहा है, टो बोर्ड्स मस्ट बी एट लीस्ट 4 इंचेस हाई। टो बोर्ड की ऊंचाई जो है कम से कम 4 इंचेस ऊंचा होना चाहिए। 11वें नंबर पॉइंट में स्कैफोल्ड प्लैंकिंग मस्ट एक्सटेंड मींस होता है खड़ा, ए मिनिमम ऑफ 6 इंचेस एंड ए मैक्सिमम ऑफ 12 इंचेस। समझ ही रहे हैं, कह रहा है कि स्कैफोल्ड का जो चबूतरा है कम से जो है मस्ट जरूर से खड़ा होना चाहिए, कम से कम 6 इंचेस और ज्यादा से ज्यादा 12 ओवर द एंड्स ऑफ द प्लेटफॉर्म के किनारे से। तो ये जो टॉपिक था आज हम लोग का स्कैफोल्ड, ये बेसिक था। ये 4 नंबर में जो कंटेंट फर्स्ट का जो 4 नंबर है इसमें बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा स्कैफोल्ड का डिफिनेशन, उसका कंपोनेंट्स, उसका क्या हजार्ड्स हैं, उसके क्या प्रिकॉशंस हैं। हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे, इसमें एक्सप्लेन अच्छे से इसका में वर्णन करेंगे कि स्कैफोल्ड के और क्या क्या से चीज जो है इंपॉर्टेंट है। इतना काफी है जो हम लोग स्कैफोल्ड के बेसिक के लिए जो है समझने के लिए। ओके।